Hi guys, once again welcome back to another session of Let's Crack AI PGT, in which we are going to discuss the second part of the lecture pharmaceutical apparatuses, in which we will be discussing the few other apparatuses जो कि यूज होते हैं फार्मेसी में एंड उससे क्या क्वेश्चंस पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज चॉपिंग बोर्ड एंड नाइफ. चॉपिंग बोर्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग वुड का बनाया जाता है, मार्बल का बनाया जाता है और ग्लेजिंग पोर्सलेन का. चॉपिंग नाइफ जो है ये स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है और ये कटिंग के लिए यूज की जाती है. किस चीज के? मेडिसिनल सब्सटेंसेस के. जो कॉर्क होते हैं ये बेस्ट वेलवेट क्वालिटी होता है, स्मूथ होता है, वेल पॉलिश्ड होता है और उसमें पोर्स बिल्कुल नहीं होते हैं. ठीक है, हमेशा नया कॉर्क यूज करना चाहिए. स्पून की बात करें तो हमने जैसे स्पैचुला पढ़ा बहुत सारी चीजों का बनता है, वैसे ही स्पून भी बनता है एंड ये ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है. वही स्पून जो बेसिक यूज है सब्सटेंसेस को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने के काम आता है. नेक्स्ट इज स्केल. स्केल वुड की बनाई जा सकती है, स्टील की, प्लास्टिक की, और ये ग्लोब्यूल्स को मेजर करने के काम आती है. ठीक है, और लेंथ को भी मेजर करने के काम आती है. ठीक है, फनल ग्लास का भी बन सकता है, पोर्सलेन का बन सकता है, पॉलीथीन का बन सकता है. और फनल का क्या काम होता है? हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि वो फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, सब्लिमेशन के प्रोसेस में यूज किया जा सकता है और लिक्विड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए जो फनल लाइक सब्सटेंसेस है दैट कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम्स. ठीक है, वॉल्यूम मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं? सो फर्स्ट वन इज मेजरिंग सिलेंडर. सबसे कम एक्यूरेसी किस चीज की होती है? मेजरिंग सिलेंडर की. नेक्स्ट वन इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर रीएजेंट्स एंड स्टोरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो होता है इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है. तो देखिए ये दोनों प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं कि वॉल्यूम मेजर करने में लीस्ट एक्यूरेसी मेजरिंग सिलेंडर की होती है और सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की होती है. कैलिब्रेटेड ड्रॉपिंग्स पिपेट ये ग्रेजुएटेड होता है कोनिकल टेस्टिंग ग्लासेस जिसकी लीस्ट एक्यूरेसी होती है. ठीक है, लेस एक्यूरेसी एंड लीस्ट एक्यूरेसी किस चीज की है? ग्रेजुएटेड कोनिकल टेस्टिंग ग्लासेस की. ठीक है, बीकर जो है ये लिक्विड को स्टोर करने के काम आता है. नेक्स्ट वन इज थर्मामीटर. थर्मोमीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. वेरी ऑब्वियस. जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है दिस इज यूज्ड फॉर एनालिटिकल पर्पसेस. जनरली लिक्विड थर्मामीटर जो होता है इसमें मर्करी यूज होती है. और जो गैस थर्मोमीटर होता है, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट थर्मोमीटर? सो गैस थर्मोमीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट वन. अब हम थर्मोमीटर्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट स्केल्स. सो बेसिकली 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड रेमर. ठीक है, सेल्सियस स्केल ये स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रेस सेल्सियस ने ले आया था और ये स्केल जो है वो 100 डिग्री में डिवाइड होती है. 0 से 100 डिग्री हमें पता है, 0 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है. ठीक है, दैट इज लीस्ट एंड द हाईएस्ट. ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो ये जर्मन फिजिसिस्ट गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने लाया था और इसमें 180 डिग्री तक होता है. ये स्टार्ट होता है 32 डिग्री से और जाता है 32 टू 212 एंड 32 डिग्री जो होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 212 जो होता है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा मतलब डिफरेंट सा है. आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि 32 से इसकी रीडिंग शुरू हो रही है और 212 तक जा रही है, जो कि यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलता है. ये क्या है? ये है फ़ारेनहाइट स्केल. नेक्स्ट वन इज रेमर स्केल. ये फ्रेंच फिजिसिस्ट लेकर आए थे, RAFD रेमर. ये 0 डिग्री इसमें फ्रीजिंग पॉइंट है एंड 80 डिग्री जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है. तो हमने 3 स्केल्स देखी. सेल्सियस में 0 से 100 है, फ़ारेनहीट में 32 से 212 है एंड रेमर स्केल जो है इसमें 0 से 80 है. ठीक है, अब हम डिस्कस कर देते हैं फ्यू अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू हॉट एयर ओवन. ठीक है,
तो जो हॉट एयर ओवन होता है ये भी एक फार्मास्यूटिकल अपैरेटस है और ये किस चीज से बनाया जाता है, एल्यूमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील से। ठीक है, पहले ये कॉपर से बनाया जाता था। और एयर ओवन किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग सब्सटेंसेस एट डिजायर्ड टेम्परेचर। जनरली टेम्परेचर रेंज जो होता है ये 50 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूजेस क्या होता है, कोई भी मॉइस्चर है ड्रग सब्सटेंस से उसको इवेपोरेट करने के काम आएगा। और जो भी ऑब्वियसली अब मॉइस्चर आप इवेपोरेट करोगे तो आपको यही तो डिटरमाइन होगा कि सॉलिड कंटेंट क्या है एक मदर टिंचर में। नेक्स्ट है डेसिकेटर। डेसिकेटर डेसिकेशन के लिए यूज होता है। एंड किसी भी चीज को एकदम ही सुखा देना, मतलब रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर कंप्लीटली फ्रॉम द मटेरियल के लिए यूज होता है डेसिकेटर। नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। और ये जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, हाइग्रो मतलब वाटर रिपेलेंट, सो बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो होते हैं यही डेसिकेटर में यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डेसिकेशन। नेक्स्ट इज ट्राइपॉड स्टैंड एंड वायर गॉज। ठीक है, ये हीटिंग सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है बाय बंसन बर्नर। हमें पता है ट्राइपॉड स्टैंड हम यूज करते थे, कुछ ऐसा होता था ना ट्रायंगल सा, और उसके बहुत सारे पैर, बहुत सारे नहीं 3 पैर होते थे, और इसके नीचे यहाँ पे एक बंसन बर्नर होता था और इधर पे हम लोग कुछ भी रख के उसको हीट करते थे। तो बंसन बर्नर हीट करता है इक्वली सब्सटेंस को, जो कि इसके ऊपर ना ये जो स्टैंड होता है ट्राइपॉड, इसके ऊपर एक ऐसे मैश टाइप का रखा रहता है, इसको हम वायर गॉज बोलते हैं। और वो इक्वली सब्सटेंसेस को हीट करने के काम आता है। ठीक है, एस्बेस्टोस कोटेड वायर गॉज कंट्रोल्स द टेम्परेचर एंड प्रिवेंट्स द ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ वेसल्स। अगर देखिए वायर गॉज जो है अगर ये एस्बेस्टोस का बना है, ठीक है, तो एस्बेस्टोस का जो होता है ये टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा और ये ब्लैकनिंग को प्रिवेंट करेगा, ब्लैकनिंग को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, so friends, that is it about today's session in which we have discussed the second part of the lecture, pharmaceutical apparatuses and the prominent question, जो कि ये सारे points direct questions कभी ना कभी पूछे गए हैं। That is why I have included this in today's lecture. Next video will be the third part of the lecture of pharmaceutical apparatuses, after which we will be understanding cleaning of apparatuses, which is also an important topic जिससे कई बार questions पूछे जाते हैं। ठीक है, so friends, this is it about today's session. I hope आपने ये वीडियो enjoy किया। अगर आपको सब समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड if you are new to this channel, please, it's a request, subscribe to Inside Organon, hit the bell icon, and see you in the next one. Till then, happy learning.